वासुदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। जिस जीव ने पूर्व जीवन में मुनि बनकर साधना की थी, उसके फलस्वरूप वह सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ। संसार में अगर सबसे अधिक सुख है तो वह सर्वार सिद्धि में है। अपार जिसमें सुख होता है, ऐसे 33 सागर तक उस जीव ने भोगों को भोगा और वह 33 सागर का काल पूर्ण होने के बाद, वह गर्भ के बाद उस जीव का आज जन्म हुआ है। और वह जब किसी भी परिवार में किसी बालक का जन्म होता है तो उसकी खुशी केवल परिवार, कुटुंब जन, पड़ोसी जन, मित्र जन आदि ही मनाते हैं। पर होने वाले उस बालक का जन्म जो तीर्थंकर बनने वाला है, उसका जन्म की खुशी तो 3 लोक में खुशी मनाई जा रही है। देव तो खुशी व्यक्त करते ही हैं, कहीं भेरी बसती है, कहीं बाद तरह तरह की 3.5 करोड़ बाद बसती है। क्या होता है? उस तीर्थंकर बनने वाले बालक का जब जन्म होता है तो देवों के द्वारा 3.5 करोड़ प्रकार के वाद बजाए जाते हैं। ये पुण्य की महिमा है। आचार्य कहते हैं जिसने जीवन में पुण्य संचय किया है वो उसके उदय आने पर ये सारी की सारी स्थितियाँ बनती हैं। तो वह देव तो खुशी मना ही रहे हैं, मनुष्यगण भी खुशी मना रहे हैं, और अधोलोक में रहने वाले जो भी देव हैं वह भी खुशी मना रहे हैं। पर जहाँ रात दिन केवल होली ही मनाई जाती है, लड़ाई झगड़ा ही होता है, ऐसे अधोलोक में रहने वाले नारकी भी क्षण भर के लिए कुछ शांति का अनुभव करते हैं। कब? जीवन भर उन नरकों में रहना तो केवल कष्ट ही उठाना पड़ता है, परेशानी होती है। पर होने वाले तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो कुछ राहत किनको? उन नारकियों को मिलती है। तो 3 लोकों में इस तरह खुशी मनाई जा रही है, खुशी का वातावरण बना हुआ है, सभी लोग खुशी मना रहे हैं। इस तरह वह सौधर्म इंद्र पहुंच जाता है बालक को लेने के माध्यम से, और सची के माध्यम से वह बालक बाहर आ जाता है। वह सारा का सारद सभी प्रवचन के बाद आप यहाँ देखेंगे। तो इस तरह वह सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर लेके उस बालक को जाता है। वह ऐरावती हाथी कैसा सामान नहीं, जम्बूद्वीप प्रमाण 1 लाख योजन वह ऐरावत हाथी होता है, जिसके एक नहीं 32 मुख होते हैं, और एक मुख में 8 दांत होते हैं। उस पर तालाब होता है, हर दांत पर एक तालाब होता है। उस पर एक कमलनी होती है, और उस पर नृत्य करने वाली देवियाँ होती हैं। ऐसे विशाल काय का धारण करने वाला वह हाथी होता है। उस पर सवार होके सौधर्म इंद्र उस बालक को शबरी पर्वत पर अभिषेक के लिए ले जाता है। ये सारी की सारी स्थितियाँ घटित होती हैं। आचार्य कहते हैं
पुण्य की सुगंधी तो इस तरह फैलती है कि दुनिया में उसकी ही जय जयकार होती है। जिसने पूर्व जीवन में सूर्य कारण भावना माई, सब जीवों के कल्याण की भावना गाई, उसके फल स्वरूप ये पुण्य का संचय कर लिया कि जिसके चरणों में, सौधर्मिंद के चरणों में करोड़ों देव और देवियाँ नतमस्तक होती हैं, वह उसकी सेवा को प्राप्त होता है। वह अपने स्वर्ग का मुखिया माना जाता है। वह भी उस बालक के चरणों में क्या कर रहा है? नौकर की तरह हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, दास की तरह सेवा में लगा है। हे प्रभु आप तो हुक्म करो। पर प्रभु क्या, वह तो गृहस्थ जीवन में भी कुछ हुक्म नहीं देते हैं। ये तो पुण्य की महिमा है। सौधर्मिंद सब कुछ कार्यों में लगा रहता है। सारे आदेश उस सौधर्मिंद के ही होते हैं, उसके अनुसार ही इसे कार्यकार अन्नदेव करते रहते हैं। ऐसी वह महिमा पुण्य की होती है कि सौधर्मिंद जिसकी सेवा में अनेक देव लगे, वह प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए जैसे ही जन्म होता है तो वह सौधर्मिंद कहाँ से वस्त्र व आभूषण तीर्थंकर बालक को जो पहनाए जाते हैं वो सारे के सारे स्वर्ग से ही आते हैं। यहाँ की कोई वस्तु वह ग्रहण नहीं की जाती है। जो भी वस्त्र व आभूषण है वो कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं। नए नए वो यहाँ तो उपलब्ध हो ही नहीं सकते, मनुष्य लोक में तो होती नहीं है। उनका भोजन भी ही स्वर्ग से आता है। जब जन्म होता है बालक का, उसके बाद सौधर्मिंद अंगूठी में अमृत लगा देता है। धीरे धीरे वह चूसते हुए बड़ा हो जाता है। फिर वह जब भोजन के योग हो जाता है तो वह भोजन भी स्वर्ग से ही आता है। यहाँ का भोजन नहीं करते, कोई यहाँ की वस्तु तो उपलब्ध करते ही नहीं। नाभि राय राजा थे और एक ही संतान उपलब्ध हुई। सारी सुख सामग्री उनके पुण्य युग से थी, पर नाभि राय का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। क्यों? जब तक बालक रहा सारी सामग्री, वस्त्र आभूषण सब कुछ वहाँ से आया। उसके बाद वह दीक्षित हो गए तो घर में जाके भोजन करने लगे। अब नाभि राय का क्या हुआ? कुछ भी खर्च नहीं हुआ। पूर्व पुण्य से उन्हें मिल गया, पर ऐसा भी पुण्य नहीं था कि बालक के नाम से हम कुछ खर्च कर सके। ऐसी स्थितियाँ हैं। सारी सामग्री वहीं से उपलब्ध देवों के द्वारा होती है। तो ऐसा यह है, जन्म कल्याणक है। वह जैसे ही अभिषेक करके आता है, छोटे छोटे बालकों को भी साथ में देवों को छोड़ जाता है कि तुम इसकी के साथ कीड़ा करो। तो इस तरह वह छोटे छोटे देव उसका मनोरंजन कराते हैं और धीरे धीरे वह उन्नत हो जाता है। तो इस तरह से आज जन्म कल्याणक का दिन है। आप भी अपने स्तर से जन्म दिवस आप मनाते हैं। अब जन्म दिवस मनाने वाले तो कम हैं, क्योंकि लोग तो अब इंग्लिश मीडियम के ज़माने के लोग हैं। अब कोई जन्मदिन शायद नहीं बोलता होगा। अब तो क्या बोलते हैं? आज हमारा बर्थडे है। क्या बोलते हैं? आज महाराज हमारा बर्थडे है, हमें आप आशीर्वाद दो। हम ये सोचते किस लिए आशीर्वाद दो इन्हें? क्या करें? आशीर्वाद दे के क्या करें? ये कह रहे हमारा आज बर्थडे है, तरह तरह की इनको मिठाइयाँ बांटना है, तरह तरह के पटाखे फोड़ना है और भी तरह तरह के मनोरंजन आदि करना है। पुण्य संचय के लिए कोई कार्य करना नहीं। और ये कहते हैं हमारे लिए महाराज आज आशीर्वाद दो। सोचने की बात है। इस बर्थडे में थोड़ा सा शब्दों का परिवर्तन आप कर लें तो कुछ आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए कुछ आप सोच सकते हैं। आज हमारा बर्थडे है ऐसा नहीं बोल के आज ऐसा बोलो, आज हमारा बर्थडे है। क्या बोले? आज हमारा बर्थडे है। अगर आप 20 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष, 30 वर्ष आदि के हो गए तो विचार करो कि अगर हमने आज तक धर्म नहीं किया तो हमारे इतने वर्ष व्यर्थ में निकल गए।
जिसमें हमने अपने कल्याण के लिए कुछ भी किया नहीं। इन्हीं व्यर्थ डे हम अनादि काल से मनाते रहे हैं, मनाते रहेंगे, पर हम अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं? हम आपके साथ रहने वाला वह जीव जिसका आज अंतिम जन्म हुआ है, इसके बाद उसका कोई जन्म होने वाला नहीं है। जन्म और मरण से हमेशा हमेशा के लिए उसका छुटकारा हो गया। जो हम आपके साथ रहता था, तीर्थंकर बनने वाले जीव कोई अलग से कॉलोनी में नहीं रहते, कोई अलग से उनकी कॉलोनी हो, इसी लोक में रहते हम आपके साथ। पर उसने कैसा एक पुरुषार्थ किया कि उस पुरुषार्थ के माध्यम से वह शिद्दत पर्याय को प्राप्त कर लेगा। पर हम आप तो वही हैं, उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। किस चक्कर में पड़े हैं? इस संसार के सुख को भोगने के लिए। सुख की तो एक कल्पना है। आचार्य ने कहा जो सिद्धों में सुख होता है, ऐसी चारों गतियों की जीव का सुख, सब कालों का सुख 24 घंटे आदि का मिला लें तो सिद्ध परमेष्टि में जो एक समय के लिए सुख होता है, वो हम आप में कभी सुख हो नहीं सकता। ऐसा सिद्धों में सुख होता है। त्रिलोक सार में ऐसा आचार्य महाराज ने कथन किया। तो ऐसी सारी स्त्रियां हैं, तो हम वर्ष मना के क्या है, अपने व्यर्थ जीवन को नहीं विचार कर रहे हैं और निरंतर हमारा जीवन निकल रहा है। सिद्धांत ग्रंथों में एक शब्द आता है, आवीची मरण। आवीची मरण का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक जीव का प्रत्येक समय मरण हो रहा है। जो भी हमें मिली हुई आयु है, उस आयु में से प्रत्येक समय निश्चित खिर रहे हैं और मिली हुई आयु हमारी कम होती चली जा रहे हैं और हम बड़ी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। महाराज हम महाराज 60 वर्ष 70 वर्ष जितने भी हो, पर उतने में से वह आयु निकल चुकी है, वह वापस आने वाली नहीं है। नारकी और देवों का तो अकाल मरण नहीं होता, ये तो निश्चित है। उनको जितनी आयु मिलती है उन्हें भोगना पड़ती है। पर मनुष्य तिरंचों की कोई गारंटी नहीं, अकाल मरण उनका तो हो सकता है। तो जितनी आयु मिली थी उतनी भोग लें हम, ये कोई आवश्यक नहीं। कोई ऐसे निमित्त कारण अगर बनते हैं तो उसमें हमारा अकाल मरण भी हो जाता है। आचार्य कुंद महाराज ने अष्टपहड़ में 2 गाथाएं लिखी हैं। अकाल मरण के क्या क्या कारण होते हैं वह उन्होंने वहाँ संकेत रूप में दिए हैं। तो ऐसे अकाल मरण अगर के निमित्त मिलते हैं तो वह मिली हुई आयु अंतर्मूर्त के अर्थ समाप्त होके आगामी जीवन की आयु का बांध के वह वहाँ जीव पहुँच जाता है। तो इस तरह हम कब तक ऐसे व्यर्थ डे मनाते रहेंगे? व्यर्थ डे नहीं मना के अच्छा आपको बर्थडे मनाना है तो अपने आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए कुछ धर्म कार्यों से जुड़ना होगा, कुछ साधना आपको करना पड़ेगी। आचार्य महाराज ने एक दिन कहा था कि अपने जीवन का वर्गीकरण अवश्य होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन का वर्गीकरण नहीं किया तो हम कभी भी धोखा खा सकते हैं। और आज तो धोखा खाने वाली बात ही महाराज, कब अटैक आ जाता है पता नहीं, किस उम्र में अटैक आ जाता है उसकी कोई सूचना नहीं। घड़ी की तरह अटैक आता है, घड़ी अभी तक चल रही थी और जैसे ही कांटा रुका घड़ी ठीक बंद हो जाती है। इसी तरह जैसी कोई अटैक आदि की स्थिति बनती है, पूरा जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। एक भाव निकल जाता है, जो कल्याण के लिए पर्याय मनुष्य पर्याय मानी जाती है वो निकल जाती है। आचार्य पूजपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में जहाँ 12 भावनाओं का वर्णन किया, वहाँ बोधि दुर्लभ भावना के बारे में 8-10 लाइनें लिखी हैं। वो पढ़ के तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इस मनुष्य पर्याय का प्राप्त करना कितना कठिन है। पहले तो तरस पर्याय का पाना ही कितना कठिन है, और फिर तरस में क्या है और आगे बढ़ते जाओ, नपुंसक स्त्री और फिर पुरुष बनना कितना कठिन है।
कल चर्चा हो रही थी इसी बात को लेके शाम को कि मनुष्य पर्याय की कितनी कीमत है। तो 2000 सागर के लिए तिरस्काल का समय मिलता है। अगर उसके अंदर इस जीव ने कल्याण नहीं किया तो पुनः एक इंद्रिय में फिर जन्म लेना पड़ता है। और तिरस में भी लगातार 8 भव ही पुरुष की मिलती है। उन 8 भव में ही कल्याण हो सकता है। स्त्री को तो मोक्ष हो ही नहीं सकता हो ना, नपुंसक को होता है और पुरुषों को उन्हीं को होता है जो महावीरतों को अंगीकार करके उस योग विशुद्धि रख के छपक श्रेणी चढ़ के ही अपना कल्याण कर सकते। बाकी कल्याण की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और मनुष्य पर्याय मिलती है वह भी इस तरह हम गमा देते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं समझते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं अपना जीवन का वर्गीकरण करो। हम 25, 30, 35 जिस उम्र के हो गए उसमें हमारा किस तरह का जीवन होना चाहिए, सुबह से शाम तक की चर्या हमारी क्या होना चाहिए, किस तरह का नियम संयम हमारे अंदर होना चाहिए, ये सब विचार करने की बातें हैं। केवल एक दिन पंचकर्णक में हमने बस मना लिए महाराज, खुशियाँ मना ली, सब कुछ कर लिया। पुण्य तो आप संचय कर ही रहे, इसमें कोई बात नहीं, पर पुण्य संचय के साथ हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। उनका तो जन्म हुआ, उनका तो कल्याण निश्चित है, मोक्ष जाना निश्चित है, पर हमारा कोई निश्चित नहीं है। इतना भी निश्चित नहीं है कि भव्य है कि अभव्य है। सिद्धांत से देखें, व्यवहार से अगर कोई संसार से डरा हुआ है तो उदाहरण के रूप में लगा सकते हैं वह भव्य है। अगर वह अभी संसार में रम रहा हो, अपने कल्याण के बारे में कुछ चिंता नहीं, तो उसके लिए हम क्या विचार करें, भव्य या अभव्य है। महाराज अभव्य होंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कर कुछ नहीं सकते, विचार ही नहीं आएंगे कल्याण के, बस इतना ही। अब अभव्य है तो उसके अंदर विचार ही नहीं आएगा, वो भव्य है उसके अंदर विचार आएगा तो वो कुछ अपना जीवन अच्छा बना सकता है। तो इस तरह तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, पर अपने बारे में विचार करने के ये दिन हैं कि हमारे प्रत्येक निश्चित खिरते चले जा रहे हैं, मिली हुई आयु कम होती जा रही है। जिस तरह डॉक्टर एक मरीज़ को बाटल लगाता है और उसमें 300 से 400 ग्राम अगर ग्लूकोज हो तो उसमें से एक एक बूंद निकलते निकलते वह 2-3 घंटे के अंदर समाप्त हो जाती है। 15-20 मिनट आध घंटे में देखते हैं कुछ उसमें से कम हो जाता है। इसी तरह जो जैसी बूंद खिर रही है ग्लूकोज, इसी तरह हमारी मिली हुई आयु में से निश्चय खिरते चले जा रहे हैं, चाहे आप सोएं और चाहे आप जागें। आयु कर्म के उदय अपने हिसाब से चलता जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह का विचार के लिए एक दृष्टांत हम दें कि किस तरह की इस मनुष्य पर्याय की कीमत होती है। एक व्यक्ति था और अपने परिवार का पालन पोषण नाव चला के करता था। नदी में के किनारे नाव रखी रहता था और जो भी यात्री आते थे उसको पैसा लेके वह उनको नदी से पार कर देता था। सुबह जाना, शाम को वापस आना, यही प्रतिदिन का उसका कार्य था। पर एक दिन जिस समय वह जाता था, पर उसने देखा जैसे ही वह घर से नाव के समीप पहुंचा, नाव नदी के किनारे रखी हुई थी, देखा अभी तो प्रकाश होने के लिए कुछ समय है, अभी उजाला हो नहीं आ, तो अभी तो नाव चलाना नहीं। और वह उस नाव पर बैठ गया और बैठे बैठे उसने नदी में देखा कि एक थैला दिख रहा है, उसमें कुछ भरा पड़ा हुआ है। वह नदी के समीप गया और उसने थैला को उठाया और देखा इसमें तो कुछ पत्थर भरे पड़े से लग रहे हैं। उसने एक एक पीस को निकाला और नाव पर बैठे बैठे एक एक पीस को नाव से बैठे बैठे नदी में फेंकना चालू कर दिया। पर कुछ समय व्यतीत हुआ कि सूरज निकल गया और निकलते निकलते देखा कि वह जो हम पत्थर फेंक रहे हैं वह तो रत्न जैसी लग रहे हैं, कोई बहुमूल्य चीज लग रही है, बहुत चमक रही है। जब तक लगभग
जिनको वह पत्थर समझ रहा था वह पीस लगभग वह उस थैली में से निकाल के फेंक चुका था। कुछ 2-4 पीस अब बचे हुए थे, पर और अच्छी तरह से देखे सारे की सारी लग रहा है ये तो बहुत कीमती चीज़ है। और जाके उसने जब किसी जौहरी को दिखाए, वो उससे जौहरी ने इतना अपार धन उसको दिया उनके बदले कि जो दरिद्रता उसकी थी वह सारी की सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। तब वह विचार कर रहा है काश अगर हम इस कीमत को फेंकने से पहले समझ लेते तो कितना धन हमारे पास होता, हम कितने बड़े धनी होते, क्या हमारी स्थिति होती। ये दृष्टांत इसलिए दिया। इसी तरह अगर हम मनुष्य पर्याय की कीमत समझ लें और उसको पुण्य संचय के साथ करें, साधना के साथ करें, आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए करें, तो हम भी उस सिद्धत पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। जो आज सिद्धत पर्याय को प्राप्त होने वाले हैं इतना ही हम पर्याप्त सकते हैं। अगर आपको आगामी जीवन अच्छा बनाना है तो इन पाप कार्यों में हम कहाँ कटौती कर सकते हैं, पुण्य साधनों से कैसे हम जुड़ के आगामी जीवन को सुंदर बना सकते हैं, विचार नहीं पुरुषार्थ ही जारी कर दें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे ये आप स्वयं सोच नहीं पाएंगे। बस आप करने लग जाएं। असंभव कोई चीज़ नहीं है, सभी चीज़ प्राप्त की जा सकती हैं। इतने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के